नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जुलाई 2026 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित की बेंच ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि 5 दिन में चुनाव की तारीख बताएं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सोमवार तक ओबीसी आयोग रिपोर्ट देने की तारीख और राज्य सरकार लॉटरी निकालने की तारीख बताएं। सुनवाई के राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव मौजूद रहे। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त से कहा कि आप क्यों चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करें। जैसलमेर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज के पावन अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए गुरुवार अल सुबह रामदेवरा में अभूतपूर्व आस्था देखी जा रही है। गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि पर मत्था टेककर सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते दर्शन के लिए 2 किलोमीटर से अधिक लंबी कतार लग गई। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। वहीं आवागमन सुचारू बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से दोनों अस्थायी पुलियों की व्यवस्था की गई। डूंगरपुर जिले के गवर्नमेंट प्राथमिक स्कूल मारगिया महुड़ा में आज गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूल के ऑफिस की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया, जिससे वह काम कर रहे 2 टीचर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों शिक्षकों को उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया। यह घटना गुरुवार सुबह लगभग 10:30 बजे हुई। शिक्षिका का शिल्पा कुमारी राउत और शिक्षक राजकुमार बुनकर ऑफिस में बैठकर शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक छत का प्लास्टर टूटकर उन पर आ गिरा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापकों और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटरों के हाल ही में जारी स्थानांतरण आदेशों में मातृत्व अवकाश पर कार्यरत महिला कार्मिकों को बड़ी राहत दी है। निदेशालय ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि मातृत्व अवकाश पर चल रही शिक्षिकाओं को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। अब निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जो महिला कार्मिक वर्तमान में मातृत्व अवकाश पर उन्हें अवकाश समाप्त होने के बाद कार्यग्रहण करने पर 5 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने गुरुवार को सीबीएसई करिकुलम के तहत 9वीं क्लास में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स पर बेवजह का दबाव पड़ता है। ये टिप्पणियां मद्रास हाईकोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की सुविधा देने को कहा गया था। तमिलनाडु ने हमेशा जेएनवी खोलने का विरोध किया, क्योंकि उसे इन स्कूलों में अपनाई जाने वाली 3 भाषा नीति को लेकर चिंता है। जयपुर नगर निगम मुख्यालय के पास आज गुरुवार सुबह एक चलती लग्जरी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कुछ देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए। इससे किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। जानकारी के अनुसार आसपास के लोगों ने आग बुझाने में मदद की और कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पाली के सोजत में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने नगर पालिका के संविदा कर्मी को ट्रैप किया गया। परमानंद को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। पट्टा बनाने की एवज में घूस मांगी थी। ऐसे में मामले की सूचना पर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एएसपी देरावर सिंह सोडा ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्रवाई की गई। जोधपुर पश्चिमी पुलिस की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और झंवर थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए नशे को लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने चाय के कैबिन पर दबिश देकर कोडीन सिरप बरामद किया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच विवेक विहार थानाधिकारी बलवंता राम को सौंपी गई है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि आरोपी नशीली सिरप कहां से लाता था और इसे सप्लाई करता था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में उठ रही छात्रों की गूंज से भारतीय जनता पार्टी सरकार डरी हुई है। गहलोत ने गुरुवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पहले कोटा में गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर रुकावटें खड़ी की गई, शिक्षण संस्थानों पर दबाव बनाया गया, अब उत्तराखंड में भी उसी प्रकार विघ्न डालने की कोशिश भाजपा द्वारा की गई। पर कोटा का कार्यक्रम बेहद सफल रहा और इसी वजह से भाजपा बौखलाई हुई है। अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से बड़े तनाव के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई भारतीयों की मौत के बाद अब भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई। सरकार ने शिपिंग कंपनियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर हिदायत दी है कि इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर भारतीयों को न तैनात किया जाए। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा बिगड़ते हालातों को देख के कदम उठाया गया।
भारत में समुद्री मामलों की निगरानी करने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने शिप ओनर्स, शिप मैनेजर्स और एजेंसियों के लिए यह एडवाइजरी जारी की है। अजमेर शहर के ऐतिहासिक आना सागर झील में पानी का स्तर अचानक घटने के बाद हजारों मछलियों की मौत का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। गुरुवार को शहर कांग्रेस ने चौपाटी पर विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झील के किनारे फैली बदबू के बीच कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुंह पर मास्क लगाकर प्रदर्शन किया और इसे प्रशासन की लापरवाही का परिणाम बताया। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को अधिक आसान, सुगम और तेज बनाने के लिए अपनी आधिकारिक टिकटिंग वेबसाइट आईआरसीटीसी का नया और अपग्रेड वर्जन लॉन्च कर दिया। वर्तमान में इस वेबसाइट का बीटा वर्जन लाइव किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम यात्रियों से मिलने वाले फीडबैक और सुझावों के आधार पर अंतिम बदलाव करना है। अब यात्रियों को स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी आदि श्रेणियों की उपलब्धता देखने के लिए बार बार अलग सर्च नहीं करना पड़ेगा। सभी क्लास की सीटें एक ही स्क्रीन पर एक साथ दिखाई देंगी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि भारत आरंभ से ही चिकित्सा से जुड़ी महान ज्ञान परंपरा से जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नैतिकता, ईमानदारी खून में रही। उन्होंने होम्योपैथी को कारगर चिकित्सा पद्धति बताते हुए इसमें अनुसंधान के आदर्श अपनाते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया। राज्यपाल बागड़े गुरुवार को बिड़ला सभागार में होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर के दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉर्ड मेकाले ने भारत की ज्ञान परंपरा से दूर करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का देश में प्रसार करवाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की जान कीमती है, उनकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच करवाने और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज करवाने के निर्देश दिए। वांगचुक के भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है। याचिका में जबरन खाना खिलाने के निर्देश देने की मांग भी की गई है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को फिलहाल अदालत से राहत मिली और इस मामले में आरोप तय करने पर राउत एवेन्यू कोर्ट का फैसला गुरुवार को टल गया। अब इस मामले में अगला फैसला 31 जुलाई को सुनाया जाएगा। इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी ईडी कर रही है। ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।